रोजगार समाप्त कर दिए गए पूरे देश में। बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट किए जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी 2 लाख नौकरियां जो समाप्त कर दी गई या रिक्त पड़ी है। 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं, जिनकी भर्ती थी पीटीआई से लेकर ड्राइंग टीचर तक उनको निकाला जा रहा है। फौज की एक भर्ती होती थी, फौज की भर्ती भी 5,500 हर साल हरियाणा से पक्की भर्ती होकर फौज में जाते थे। अब अग्निपथ योजना आ गई, केवल 950 इस साल अग्निपथ में भर्ती हुए। 4 साल के बाद आपको पता है उनमें से 700 बिना पेंशन के घर वापिस आ जाएंगे। आजकल रिश्ता करने भी जाते हैं, बताते हैं कि फौज में गया तो पूछते हैं कि कौन सी फौज में गया है। 4 साल के बाद बिना पेंशन के वापिस सुना दे। ये स्थिति बेरोजगारी में देश में। और लिस्टें आती हैं तो हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा बाहर के दूसरे प्रदेशों के बच्चों का उसमें नंबर आता है। हरियाणा के नौजवानों के लिए हरियाणा के अंदर ही ऐसा लग रहा है कि रोजगार पाना इस सरकार द्वारा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे नियम बना दिए गए हैं, ना जीके में हरियाणा का कहीं कोई जिक्र है, जो सारे टेस्ट होने लग रहे हैं। डोमिसाइल में 15 साल से घटाकर 5 साल की कंडीशन रख दी। सोशल इकोनॉमिक नंबर बाहर के प्रदेशों को दे दिए उनको। तो आज जितनी लिस्टें आ रही हैं, एक के बाद एक लिस्ट, हरियाणा से ज्यादा बाहर के प्रदेश के नौजवान लग रहे हरियाणा के अंदर। ये स्थिति है। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। सबसे ज्यादा वैट हरियाणा में, सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल अगर महंगा है, रसोई गैस का सिलेंडर आज देश में, तो हरियाणा में क्योंकि वैट सबसे ज्यादा लग गया। 400 रुपए का सिलेंडर था, आपको याद होगा ऐड आती थी बीजेपी की 400 रुपए के सिलेंडर पे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। आज ऐड आती है महंगाई बेरोजगारी हुई कम क्योंकि बीजेपी में है दम। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी काकी ताई बैठी, काकी बुआ भी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि सिलेंडर 400 रुपए से जो कि ऐड में आ रहा है तो 400 रुपए से कम हो लिया होगा सिलेंडर? हो लिया कि नहीं हो लिया? फोटो जल्दी नहीं थारी, मैं टीवी की मान लो थारी मानू। हो गया तुम 1100 का बताओ और टीवी बताओ है कि महंगाई कम होगी। हमारे टीवी में ऐड कैसे चल रही है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। बेरोजगारी में, महंगाई में, और सबसे ज्यादा अगर हरियाणा के अंदर आज रिकॉर्ड टूटा है किसी बात का बेरोजगारी और महंगाई से ज्यादा, वो भ्रष्टाचार का टूटा है। ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के आधार पे बनी हो, ये सरकार राजनीति नैतिकता के आधार पे नहीं बनी। राजनीति में कुछ मापदंड होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, कुछ नैतिकता होती है। ईमानदारी से लड़ाई करने का गठबंधन आया, एक कहता था 75 पार, बीजेपी का नारा था 75 पार। आपको याद होगा 2019 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता 75 पार, दूसरा कहता बीजेपी को करो जमुना पार। नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बंदे के लिए बन गए पक्के यार। हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता करी हाहाकार। और ये हम नहीं कह रहे भ्रष्ट, खुले तौर पे इस बात का समझौता नहीं हुआ कि बीजेपी जमुना पार, इस बात का समझौता नहीं हुआ कि बुढ़ापा पेंशन 5100। समझौता भ्रष्टाचार का हुआ, महकमे बांटने का। और महकमे इस बात के लिए नहीं बांटे गए कौन से महकमे में कौन जनता का कितना काम कराएगा, इस बात पर समझौता हुआ कौन से महकमे से कौन कितनी मलाई खाएगा। ठीक तो गलत तो नहीं कह रहा। खुले तौर पे शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का महकमा किसके पास जाएगा। और ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी और जेजेपी के विधायक कह रहे हैं। पूरी लिस्ट शायद मेरे पास भी नहीं है, पूरी लिस्ट अगर चाहिए तो नारनौल के जेजेपी के विधायक दादा गौतम जी से संपर्क करो, वो बता देंगे कौन कौन इसा खोपर पड़ गया सरकार में, कौन खोपर पड़ गया जो एकला सारा जीवन में लग रहा है। बता देगा गरीब दादा गौतम। खुले तौर पे ऐसा खुला नाच भ्रष्टाचार का कि एक सत्ता दल के विधायक कह रहे हैं कि एक खोपर पड़ गया और एकला जीव रहा है, और जीवने पे आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौन ज्यादा जीवेगा, कौन से महकमे में
जीवने के हिसाब से महकमे बट रहे हैं, लोगों के काम करने के हिसाब से महकमे नहीं बट रहे। ऐसा भ्रष्टाचार एक के बाद एक घोटाला, शराब घोटाला, धान घोटाला, ग्वालपाड़ी का घोटाला, मेट्रो घोटाला, भर्ती घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। कोई अदानी घोटाला की तो गूंज हरियाणा से लेकर और देश के कोने कोने में। हरियाणा में 25 साल का करार किया था हमारी सरकार ने इस एक औद्योगिक समूह के साथ, जिसको लेकर आज प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। अदानी समूह के साथ 25 साल तक बिजली देनी थी, 2 रुपए 94 पैसे की बिजली देनी बंद कर दी उस सरकार बदलते ही। और हरियाणा सरकार को 11 रुपए तक की बिजली बाहर से लेकर अपने उपभोक्ता को देनी पड़ी। आपके बिल आए हजारों की संख्या, हजारों लाखों के बिल आए, हरियाणा के उपभोक्ता को बिल देने पड़े। देश के किसी कोर्ट ने संज्ञान लिया कि नहीं लिया, वो तो कोर्ट जानते हैं, न्यायपालिका जानती है। प्रोफेसर साहब के ने सही कहा,